नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज। जिस तरह से 2 जुलाई को महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। अजित पवार जो कि अपने नेता को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए, या यूं कह सकते हैं भाजपा की सरकार में शामिल हो गए। एनसीपी के विधायकों का काफी बड़ी संख्या में टूटना, उसके बाद उन्हें शिंदे सरकार को समर्थन देना, ये सारी तमाम बातें हैं जो कि राजनीति के इतिहास में कई बार देखने को मिली है। ऐसे कई सारी खबरें, ऐसे कई सारे वाकये से पटा पड़ा है पूरा का पूरा इतिहास, राजनीतिक जीवन। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें कि अब क्या खास बस्ती है महाराष्ट्र की राजनीति में, तो इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा कहाँ हुआ है? खुलासा हुआ है उद्धव गुट के शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने हालिया संपादन में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इसको लेकर के महाराष्ट्र की राजनीति का अगले आने वाला दौर के बारे में सोचा जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि सामना में इस बात को लेकर के कही गई है कि आखिरकार किस तरह से आने वाले समय में महाराष्ट्र की सत्ता में परिवर्तन होगा। महाराष्ट्र की सत्ता जो कि फिलहाल शिंदे के हाथों है, अब यह सत्ता आने वाले समय में खिसक करके देवेंद्र फडणवीस के हाथों में हो जाएगी या फिर अजित पवार के हाथों में चली जाएगी। दरअसल अजित पवार के ऊपर एक बहुत बड़ा दांव खेला गया है। जिस तरह से भाजपा के साथ लंबे समय से उनका जुड़ाव था, एक लंबे समय से मीटिंगों का दौर चलता रहा, अपने विधायकों को लेकर के भाजपा में शामिल होने की बात वह करते थे और आखिरकार यही देखा गया कल 2 जुलाई को। रविवार के दिन उन्होंने अपने विधायकों को लेकर के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस तरह से पूरे के पूरे मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आ गया। लेकिन सामना में जो बात कही गई है वह सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में राज्य की राजनीति में जो भी घट रहा है उससे लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि लेख के अनुसार जल्द ही अजित पवार एकनाथ शिंदे की जगह लेंगे और इस पूरे मामले में अजित पवार को एनसीपी में बगावत के बाद एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है, जो कि भाजपा के नेतृत्व संभालने की क्षमता रखती है। एक लंबा राजनीतिक करियर होने के कारण, एक लंबी राजनीतिक समझ होने के कारण अजित पवार को एक बहुत ही कुशल रणनेता, कुशल राजनेता और कुशल नेतृत्वकर्ता माना जा रहा है। इस सब के अलावा अब देखने वाली बात यह होगी कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी साइडलाइन करके देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सत्ता सौंपती है या फिर शिवसेना के जो नेता हैं उनको दरकिनार करके एक बार फिर से आप अजित पवार के ऊपर एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। ये सारी बातें लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही है। सामना में इस बात को लेकर के खुलासा भी किया गया है और यह भी कहा गया है कि आने वाले समय में पवार की ताजपोशी हो जाएगी, उन्हें अगला मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ऐसे तमाम कयास लगाए गए हैं। जाहिर तौर पर इसे या तो शिवसेना के उद्धव धड़े की चालबद्ध कहें या इसे खुफिया रणनीति कहें, जो भी हो, लेकिन लगातार महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN 9 न्यूज। फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में।